बात करने जा रहे हैं सह लग्न के बारे में। सह लग्न के आराध्य कौन होते हैं, किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से रत्न पहनने चाहिए, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, दिशा कौन सी आपके लिए बहुत अच्छी है, शुभ अंक आपके कौन से हैं और स्वास्थ्य में किसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पूर्ण वीडियो देखें और साथ ही साथ में इसका पूरा लाभ लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो भी आपको करना चाहिए। सूर्य लग्न की हम बात करें तो आपके आराध्य देव जो है वो राम जी हो गए, तो रामचंद्र की पूजा आपके लिए बहुत लाभप्रद है। साथ ही साथ में ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह यहाँ पे आपके लिए योग कारक ग्रह में सूर्य ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति हो गया। ये 3 ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह हो गए। प्लस मारक ग्रहों की बात करें, अशुभ ग्रहों की बात करें तो शनिदेव इस कुंडली में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पाए जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो आपके योग कारक ग्रह हैं इनसे रिलेटेड ही प्रोफेशन का चुनाव करना चाहिए, इनसे रिलेटेड ही रत्नों का प्रयोग करना चाहिए जो आपको आगे लाभ देगा। सूर्य ग्रह से लगने वाले लोग कैसे होते हैं? बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं, लीडर होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं, वर्ल्ड के सबसे टॉप लीडर में से ये मिलेंगे। प्लस गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा आपको सूर्य लगने वाले मतलब सह लगने वाले लोग ही आपको मिलेंगे। तो 10 में से 8 लोग 7 लोग जिनकी सह लग्न है उनको परमात्मा की कृपा से और खुद की मेहनत से वो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी प्लस साइन है। प्लस बड़े पदों को भोगते हैं, सह लगने वाले सरकारी पदों को, सरकारी के बड़े पदों को, पीएससी और आईएएस को भोगते हैं। बिल्कुल वो छोटे मोटे पदों में काम करने में रुचि भी नहीं रखते हैं। प्लस बड़े कर्मठ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, डेप्थ तक जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, रिसर्च में जाएंगे तो खूब डेप्थ रिसर्च में जाएंगे। इसी कारण से वो बड़े पदों का लाभ ले पाते हैं, गवर्नमेंट संबंधित पदों का लाभ ले पाते हैं। तो पहले आपकी गोल्डन चीज तो ये गवर्नमेंट पद आपके लिए बहुत आसानी से है क्योंकि आप बड़े कठिन हैं, आप बड़े कर्मठ हैं, इसी कारण से आपको चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पे बात करें कौन से रत्न पहन सकते हैं जो आपके प्रोफेशन में, हेल्थ में, जीवन यापन में, पर्सनल लाइफ में हेल्प कर सके, तो मूंगा और माणिक है, दैट इज रूबी और रेड कोरल आप धारण कर सकते हैं। इनको रिंग फिंगर में धारण करना होता है, गोल्ड में धारण करना होता है। कब कर सकते हैं? हर कंडीशन में, सिर्फ 2 कंडीशन छोड़ के कि आपका जो सूर्य है और मंगल ग्रह है वो 6, 8, 12 में ना बैठा हो, या आपका जो सूर्य है और मंगल है केंद्र में स्थापित हो या मूल त्रिकोण में स्थापित हो। अगर ये ग्रह यहाँ पे स्थापित है तो इनका रत्न बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। मूंगा आप मंगलवार को पहन लें और रविवार को आप माणिक धारण कर सकते हैं, एक ही साथ में या एक ही फिंगर में आप दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। मस्ट अवॉइड नीलम, अवॉइड करना चाहिए। अशुभ रंगों की अगर हम बात करें तो काला रंग, नीला रंग, इनका परित्याग करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं है। शुभ रंगों की बात करें तो लाल और पीले का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग किस चीज़ में कर सकते हैं? जैसे विजिटिंग कार्ड आपका हो गया, वेबसाइट आपकी हो गई, आपका इंटीरियर हो गया घर का, आपके ऑफिस का इंटीरियर हो गया, दीवार हो गए, तो इन कलर का प्रयोग करना चाहिए। प्लस आपकी व्हीकल्स हो गई, जिन गाड़ियों में आप चलते हैं वो भी इन्हीं कलर से रिलेटेड लेनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुभ अंक की बात करें तो 1 और 5 शुभ अंक है। तो अगर आप मोबाइल लेते हैं सबका सम 5 हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 5 उसमें आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाए तो आप ग्रोथ अपनी तेज़ी से देख पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो प्लॉट नंबर 1 मिल जाए, प्लॉट नंबर 5 मिल जाए, प्लॉट नंबर 10 मिल जाए, प्लॉट नंबर 23 मिल जाए, इनका भी आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो यहाँ पे कर पाएंगे। दिशा आपके लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी है, तो अपने जन्म से पूर्व दिशा की ओर अगर आप जॉब करने जाते हैं, अपने स्टेट में पूर्व दिशा की ओर जाएँ, इंडिया से बाहर जाए तो पूर्व दिशा के देश में जाएँ तो सबसे ज़्यादा आप ग्रो करते हैं। सोना भी पूर्व दिशा की ओर चाहिए, पूर्व दिशा के घर लेना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर से आपको प्रोफेशन बिजनेस अगर आप स्टार्टअप करते हो तो पूर्व दिशा की मुखी हो, पूर्वमुखी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए 4 चांद हैं। कंडीशन अप्लाई है कि वो आपके ही नाम की होनी चाहिए, तो बहुत लाभप्रद है। लास्ट, नो फॉर पार्टनरशिप, कभी भी कोई भी बिजनेस आपको पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, बड़ा धोखा आप प्राप्त करेंगे। धोखा भी कहें या मतभेद के कारण वो आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो टूट जाएगी, ब्रीच हो जाएगी। कारण ये है कि वो जो आपके अपोजिट में जो पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं, शनिदेव का भाव है, तो वहाँ पे क्लैशेस होंगे और आपकी पार्टनरशिप जो है वहाँ पे टूट जाएगी। ईगो के कारण, मतभेद के कारण, दोनों एक दूसरे के अति शत्रु होने के कारण, तो वहाँ पे लॉन्गिटिविटी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए बिल्कुल सलाह है भूल के भी आप पार्टनरशिप यहाँ पे ना करें। अपन हेल्थ में आते हैं। हेल्थ में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर आपको सह लग्न को देखने को मिलता है, तो हार्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद स्प्लीन का ध्यान देना है और आपको आइज़ का ध्यान देना है। स्प्लीन हो गई, आइज़ हो गई और हार्ट हो गई, ये 3 जो रोग हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आँखों में जो कॉर्निया वाला इश्यूज आता है, मोती वाला जो आता है, वो अधिकतर इस लग्न में आता है। तो आइज़ के लिए आप पहले से विटामिन ए का प्रयोग करना, गाजर खाना, जो भी आँखों के लिए अच्छा है, आंवले का प्रयोग करना, इसको रेगुलर तौर पे लेते रहें कि आइज़ वाली बड़ी प्रॉब्लम ना आए। हार्ट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज लगातार करते रहें, कभी हार्ट फेलियर ना आए। और फैटी लीवर से भी बचें। हार्ट पे बेसिकली जोर नहीं पड़ना चाहिए, तो वो लीवर से भी अगर आपको कोई नुकसान पहुंच पा रहा है, किसी कारण से भी हार्ट पे प्रेशर पड़ पा रहा है कि ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो फिर हार्ट को प्रॉब्लम होगी। तो इनसे आपको बचना चाहिए।
तो भविष्य में आप लाभ देंगे, वरना हार्ट अटैक होना और आइज़ वाला जो इशू बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके सिवा अगर सूर्य लग्न है तो यहाँ पे थोड़ा सा हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी लग्न है जहाँ पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले से ही हेयर का बहुत ध्यान देना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स में आ जाना चाहिए। अपने वॉश करने के लिए रीठा, शिकाकाई, आंवला इनका प्रयोग करना चाहिए। खाने में आंवला का आप बहुत प्यारी चीज़ मुरब्बा का सेवन को करना चाहिए, जो थोड़ा सा पित्त को भी शांत करेगा और भविष्य की बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी यहाँ पे रोक लगाएगा।